हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आई एम रविंदर कोतवाल और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ओके, हिस्ट्री ऑफ जम्मू बिगन्स विद 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ अयोध्या। अयोध्या के लॉर्ड रामा जो थे उनके नस्ल के 21वां बंदा 21st मैन हु वाज अग्निगीर। क्या नाम था उनका? अग्निगीर थे। ये अयोध्या छोड़ के वहाँ से निकल के जम्मू की तरफ आए थे। स्टार्टिंग में आकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रुके थे। तो अग्निगीर जो है फाउंडर माना जा सकता है जम्मू का। अग्निगीर वाज द यंगर सन ऑफ किंग सुदर्शना हु वाज 20th डिसेंडेंट इन द लाइन ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ अयोध्या। मतलब अभी बात कर रहे हैं हम अग्निगीर के पापा सुदर्शना के, किंग सुदर्शना राम जी की नस्ल के 20वें राजा थे अयोध्या के। ये अयोध्या के राजा थे। इनके बेटे अग्निगीर, एक अग्निवर्णा भी थे, वो शायद वहाँ पे राज किए थे। और अग्निगीर माइग्रेट हुए थे। ये कहाँ माइग्रेट हुए? ही वाज माइग्रेटेड फ्रॉम ऊपा अयोध्या टू नगरकोट कांगड़ा HP, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नगरकोट कांगड़ा में आए थे अयोध्या से निकल के। सो ही इज कॉल्ड एज लास्ट किंग ऑफ सूर्यवंशी कुला। सूर्यवंशी कुला का इनको आखिरी राजा भी माना जाता है। और सूर्यवंशी कुला जो है उसको ही रघुवंशी कुला कहा जाता है। ओके, ही subjugated the people of villages near the bank of the river Ravi and ruled over them in पुष्पवती and एरवा टाउन्स ऑफ मॉडर्न कठुआ। इस वक्त का जो कठुआ है उसके आसपास के छोटे मोटे गांव के लोगों को जमा करके उन्होंने राज करना शुरू किया और वहाँ पे 2 सिटीज़ बनाई, पुष्पवती और एरवा। हिज सन वायाश्रवा succeeded him and extended his rule up to river उज near present day राजबाग। उनके बेटे वायुश्रवा जिनका नाम था, उन्होंने इन्हें सक्सीड किया अग्निवीर को और उन्होंने अपना राजपाट जो है इस वक्त के राजबाग के आसपास का जो रिवर उज है वहाँ तक पहुँचा दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय परमेत्रा, पूर्णा, लखन, खट जोशन एंड अग्निगर्भ। इसके बाद वायुश्रवा के बाद ये लोग आए, परमेत्रा, पूर्णा, लखन, खटजोशन, अग्निगर्भ। ये सभी एक्चुअली वायुश्रवा के बेटे ही थे। ओके, इनमें से अग्निगर्भ जो है ही वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। इसलिए इन्होंने अपने राजपाट को उज से भी आगे लाया और रिवर तवी तक पहुंचाया था। He with the help of his 18 sons extended his rule up to river Tavi. His elder son बहुलोचन succeeded him. उसके 18 बेटे थे। 18 बेटों में सबसे बड़ा बहुलोचन जिन्होंने उन्हें बाद में सक्सीड किया। इन 18 बेटों की हेल्प से वो रिवर तवी तक अपना राजपाट पहुंचाने में कामयाब हुए और उनके बाद बहुलोचन ने मोर्चा संभाला। बहुमोचन फाउंडेड द टाउन धारानागरी एंड ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम एरवा टू धारानागरी। और धारानागरी कहाँ है? प्रेजेंट बावे का जो एरिया है वो धारानागरी कहलाता है। ही बिल्ट बाहू फोर्ट देयर आल्सो ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। और वहाँ पे इन्होंने तवी के आसपास लेफ्ट, मतलब जहाँ पे आज बाहू फोर्ट है वो बाहू फोर्ट ये बहुलोचन ने ही बनाया था। ही ट्राइड टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टुवर्ड्स मदर देश। मदर देश पंजाब में है। उसने कोशिश की कि वहाँ तक ये पहुँचे। अटैक्ड सियालकोट बट वाज डिफीटेड एंड किल्ड, और मारे गए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस टाइम पे मिला करें। खैर, हिज यंगर ब्रदर जम्बूलोचन है ये, द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, took over the rulership and he defeated Chandras, the king of Sialkot, and annexed territories up to Sindh to his empire. जो काम बहुलोचन ने चाहा था वो जम्बूलोचन ने पूरा किया। जम्बूलोचन फाउंडर ऑफ सिटी जम्मू माना जाते हैं और इन्होंने जो सियालकोट के चंद्रास जो राजा थे उनको हरा के अपना जो राजपाट है, अपना जो एम्पायर है, रिवर सिंध तक पहुंचा दिया। ओके, देन जम्बूलोचन became a powerful ruler in the region. Once on a hunting expedition across the river Tavi, he saw a tiger and goat drinking water at the same point. He thought that the place is worth living and founded the town there named as Jambupura.
तो इन्होंने देखा एक बार, ये जब बहुत पावरफुल राजा बने, रिवर तवी के आसपास कहीं शिकार पे गए थे, तो जो इस वक्त का मॉडर्न जम्मू है उस एरिया में रंभेश्वर मंदिर के आसपास उन्होंने एक बकरी और शेर को एक ही पॉन्ड में पानी पीते देखा, तो उन्हें लगा कि ये जगह यार बसने काबिल है। तो उन्होंने यहाँ पे सिटी बनाई और सिटी का नाम रखा जम्बूपुरा, जिसे बाद में लोग जम्बू एंड आज फाइनली हम जम्मू बोलते हैं। जम्बूपुरा का मतलब था सिटी ऑफ जम्बूलोचन की सिटी। ओके, तो ये है कहानी जम्मू कैसे वजूद में आया। जहाँ तक इस नाम की बात है तो ये नाम 1500 बीसी के आसपास रखा गया, क्योंकि जम्बूलोचन राजा जो थे वो 1500 बीसी के टाइम में रहा करते थे। ओके, जम्बूलोचन वाज 24th डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। ये बात पूछी जाती है कभी कभी, तो 24th डिसेंडेंट थे ये लॉर्ड रामा के, एंड ही रूल्ड ड्यूरिंग 1500 बीसी। ही वाज सक्सीडेड बाय पूर्णकर्ण हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बाहु टू जम्मू। तो जम्बूलोचन के बाद पूर्णकर्ण आए, और पूर्णकर्ण वो व्यक्ति हैं, वो राजा हैं जिन्होंने बाहुए से, धारा नागरी से कैपिटल को उठा के जम्मू लिया। ये बात याद रखना, मैक्सिमम हम लोग समझते हैं कि जम्बूलोचन ने जम्मू सिटी डिस्कवर किया था तो उसी ने ही शायद वहाँ से बाहुए से अपना कैपिटल शिफ्ट किया हो, लेकिन नहीं, पूर्णकर्ण ने शिफ्ट किया था कैपिटल बाहुए से जम्मू। ओके, आफ्टर पूर्णकर्ण देयर वर धर्मकर्ण, कृपकर्ण, अग्निकर्ण एंड शक्तिकर्ण। ये इस तरह कर्ण की कुछ टीम, धर्म, कृप, अग्नि और शक्तिकर्ण ये आए, बारी बारी अपना छोटा छोटा राज करते गए हैं। और उनके बाद क्या हुआ, शक्तिकर्ण वाज ग्रेट रूलर। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू बनिहाल, दैट इज़ पीर पंजाल, एंड इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट है शक्तिकर्ण। एक तो इन्होंने अपने एम्पायर को बनिहाल की तरफ, मतलब श्रीनगर की तरफ जाके बनिहाल तक पहुंचा दिया, और दूसरी बात क्या की इन्होंने कि इन्होंने जो डोगरी स्क्रिप्ट है उसको इन्वेंट किया। ओके, शिव प्रकाश वाज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे शिव प्रकाश। ही वाज डिफीटेड बाय राजा शल ऑफ सियालकोट। सियालकोट के राजा शल ने इन्हें हरा दिया था। ओके, तो अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और अगर ये बेल को भी हिट कीजिए सो दैट आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिला करें। ओके, राजा शल वाज मैटरनल अंकल ऑफ पांडवास एंड वाज किल्ड इन महाभारता वार। जम्मू देन वाज रूल्ड बाय अर्जुन सन बब्रुवाहन। हिज डिसेंडेंट्स रूल्ड जम्मू फॉर 500 ईयर्स। राजा शल जो है पांडवास के मामा माने जाते हैं, उन्हें महाभारत के युद्ध में मार दिया गया था। उन दिनों जम्मू पे जो हुकूमत थी वो थी अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन की, और उसके बाद कम से कम 500 साल तक उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो जम्मू पे रूल करते रहे। ओके, लोकल डिसेंडेंट्स ऑफ शक्तिकर्ण, ये जो पीछे शक्तिकर्ण थे उनके डिसेंडेंट ज्योति प्रकाश और स्वरूप प्रकाश बाद में जम्मू को जीते एंड रूल्ड टिल 6th सेंचुरी बीसी, और 6th सेंचुरी बीसी तक उन्होंने रूल किया। देयर लास्ट किंग वाज बालीकर्ण। उनका जो लास्ट राजा थे वो थे बालीकर्ण। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, राजा बोध अर्जन डायनेस्टी थोड़ी ज़्यादा मशहूर मानी जाती है। दे रूल्ड फॉर 357 ईयर्स फ्रॉम 500 बीसी टू 143 बीसी। ये राजा बोध अर्जन जो थे उन्होंने खुद 80 साल रूल किया, और अगर 80 साल रूल किया तो जाहिर है इन्होंने बहुत छोटी उम्र से राजगद्दी संभाली होगी। ही कनकर्ड अप टू बंगाल इन ईस्ट, और इन्होंने बहुत एरिया जीता था। ईस्ट में बंगाल तक जा पहुँचे थे, साउथ में कन्याकुमारी और श्रीलंका तक पहुँचे थे, श्रीलंका को भी जीत दिया था। इधर वेस्ट में गुजरात, सिंध, मुल्तान तक पहुँचे थे। इन्होंने श्रीलंका की एक प्रिंसेस से शादी भी की थी हैं। और उसके बाद इनकी 7 पीढ़ियों ने रूल किया 357 साल तक। ओके, सो राजा बोध अर्जन वाज ए ग्रेट कंकरर माइंडेड। बहुत जीतने के हिसाब से बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने जम्मू को ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जीत के दिया था। ओके, राजा बोध अर्जन बिल्ट टेम्पल्स ऑफ सन, मून, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। रिवर तवी के बैंक्स पे इन्होंने ये सब देवताओं के मंदिर बनवाए थे। इनकी पीढ़ी के कुछ लोगों के नाम जो इनके बाद राज किए, ये अगर आप चाहोगे तो देख लेना। हिज 7th डिसेंडेंट
Raja Vallabh was killed by Raja Mangal. Later, Bhanujak dethroned him. Then Raja Bhomdat and his 6 descendants tried to restore peace but were unable. Jammu was reduced to small principality ruled by रानाज। तो उसके बाद राजपाट जो था, उसके बाद के जो राजा थे वो थोड़े वीकर थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए जम्मू के, और अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे राजा, जिन्हें उस वक्त राणा कहा जाता था, तो वो राणा लोगों का राज होने लगा। बहुत छोटा एरिया, जैसे आज हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उससे भी छोटा एरिया उनको राज करने के लिए मिलता था राणा लोगों को। The sovereignty passed on to the kings of Sialkot and Takshashila. A long line of kings Damodar Dutt and नंद गुप्ता रूल्ड जम्मू फ्रॉम गंधारा। तो ऐसे क्या हुई, सोवर्निटी जो थी, मतलब जो मेन हुकूमत थी वो सियालकोट या तक्षशिला चली गई। इवन बाद में गंधार से भी बहुत सारे राजाओं ने जम्मू पे राज किया। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इन 326 BC, अजय सिंह रूल्ड जम्मू। He was son-in-law of Raja Porus and he was killed by Alexander while fighting for King Porus. His son Vijay Singh ascended the throne, extended his empire up to Jhelum. His descendant Ramgupta built Ramgarh fort and started Ramgarhia Rajput clan. तो देखिए, अलेक्जेंडर के टाइम में अजय सिंह राजा थे, इन्हें अलेक्जेंडर ने मारा। उसके बाद फिर ये छोटे मोटे काम चलते रहे। उसके बाद आई हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया देवगुप्ता ने 270 BC में। इनके ग्रेटेस्ट रूलर जो हैं वो राम गुप्ता थे, और इनके लास्ट किंग थे नंद गुप्ता 96 से 58 BC तक। राय डायनेस्टी आई उसके बाद 50 BC से लेकर 342 AD तक। इट वाज फाउंडेड बाय आदिराय। ओके, कब? 50 BC में आदिराय ने इसे फाउंड किया था। देव राय, गंधर्व राय, कदम राय, करम राय, खीर राय, खक्खर राय, सिंध राय, जगत राय, दुध राय, जोग राय, ये इसके कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे। टाइम टू टाइम इनका टाइम भी दिया है, आप चाहो तो पास करके टाइम को भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज़ टाइम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग से आपको मालूम होना चाहिए कि राय डायनेस्टी जो है 50 BC से 342 AD के बीच में इतने समय हुई है। बाकी एग्जैक्ट हर किंग का रूल कौन सी समत से कौन सी समत तक रहा, उतना दैट इज़ नॉट टू मच नेसेसरी है, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, फिर भी डिपेंड्स अप टू यू। ये राजाओं का कब से कब तक उन्होंने रूल किया, कितने कितने समय तक रूल किया एक्चुअली। हाँ, ओके। तो राय डायनेस्टी में क्या था, करम राय ने थोड़ा गलत काम किया था। एक्चुअली उन्होंने अपनी एक नई जन्मी बेटी को दफना दिया था। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर लोगों ने कहा था कि वो उनके लिए इनऑस्पिशियस है। ठीक है, सो ही सेड टू हैव बरीड अलाइव हिज न्यू बॉर्न डॉटर सिंस द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड हिम that she was inauspicious for him. Jograi had an extensive kingdom including Sindh and Punjab. Jograi had 2 sons, 2 बेटे थे, मल्हान हंस और सूरज हंस। मल्हान moved to Sialkot and Suraj became king of Jammu, but he adopted धर as surname. तो उसने राय के बदले धर को सरनेम बना लिया, और उसके बाद जो डायनेस्टी आई उसे कहते हैं हम धर डायनेस्टी। ओके, सो धर डायनेस्टी इज़ फाउंडेड बाय सूरजधर, इट इज़ क्लियर, 430 AD से 485 तक। उसके बाद गंगाधर आए, द्वेलाधर आए, सर्बियाधर आए, कीरतधर आए, वज्रधर आए। ठीक है, तो 840 तक इनका ये राज चलता रहा। कब से? 430 AD से 840 AD तक। ओके, इज इट क्लियर? गंगाधर्स ब्रदर स्टार्टेड द चाणक्य कला। चाणक्य कला, अगर चाणक्य कहाँ से पैदा हुए तो गंगाधर के भाई ने ये शुरू किया था। ड्यूरिंग सर्बियाधर्स रूल, पीर रोशन शाह वली, ए मुस्लिम सेंट फ्रॉम अरब केम एंड सेटल्ड इन गुमट। द राजा हेल्ड हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो पहली बार सर्बियाधर के राज में अरब से एक मुस्लिम आए थे जिनका नाम रोशन शाह वली था, और वो गुमट में आके सेटल हुए थे। राजा उनकी बहुत रिस्पेक्ट किए थे क्योंकि मेहमान हैं, बाहर से आए हैं। ओके, सो ही वाज फर्स्ट मुस्लिम टू विजिट जम्मू। ओके, देन देव डायनेस्टी 840 से लेकर 1816 तक, बहुत बड़ी डायनेस्टी, फाउंडेड बाय सूरज देव। 840 से 912 तक उन्होंने रूल किया। ही रूल्ड फ्रॉम बबोर
एंड वॉज वाइज, ब्रेव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो सूरजदेव ने फाउंड की देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी ने एक तो बहुत ऑलमोस्ट 1000 साल रूल किया जम्मू पे। ही वॉज फॉलोड बाई भुजदेव, देन अवतार देव, देन जसदेव, देन संग्राम देव, देन ब्रिजदेव, देन नरसिंह देव, सो एंड सो। देव डायनेस्टी की एक खास बात बोलें, आज भी आपने डोगरा लोगों को देखा होगा जयदेव बोलते हैं, जयदेव। तो जयदेव हम अपनी तरफ से देव डायनेस्टी को ही रेस्पेक्ट देते हैं। ये उसके बाद जो देव, मलदेव, हमीर देव, अजब देव, बलराम देव। ओके, तो कुल मिला के ये सभी जो है 840 से लेकर 1816 तक आए। घोगर देव, कपूर देव, जगदेव, समहेल देव। तो ये एक के बाद एक, और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो भी मैंने थोड़े बहुत जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे देव डायनेस्टी के, उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। ये अभी मैं सिर्फ उनके नाम और कब से कब तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद संग्राम देव आए, देन भूपत देव, देन हरि देव, देन गजे सिंह देव एंड ध्रुव देव 1733 तक। ओके, देन महाराजा रंजीत देव, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग दिस 1733 से 1781 तक। देन ब्रजराज देव, संपूर्ण देव। ओके, ग्रेटेस्ट रूलर की बात कर रहा था मैं। ग्रेटेस्ट रूलर में जसदेव फाउंडेड जसरोटिया टाउन एंड जसरोटिया क्लान, इंट्रोड्यूस वरुण देवता एंड काली ऑफ बाहु फोर्ट। मनक देव फाउंडेड मनकोट स्टेट एंड मनकोटिया क्लान। तो ये क्लान भी अगर आप चाहो तो जसरोटिया क्लान कहाँ से आया, मनकोटिया क्लान कहाँ से आया, चाड़क क्लान कहाँ से आया, मैंने पहले बता दिया। तो ये कुछ एक अपना अपना क्लान भी बनाते गए। और क्या क्या, जसरोटा टाउन जसरोटिया ने, मनकोट जो है मनक देव ने, इस तरह डिफरेंट किंग्स ने डिफरेंट अपने अपने जो भी काम किए वो आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं। ब्रिजदेव फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान फॉर मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ तेरियान। ही फाउंडेड बजपुर, द प्रेजेंट डे विजयपुर। आज का जो विजयपुर है वो इसी ब्रिजदेव ने फाउंड किया था, जिसने पृथ्वीराज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी की तरफ से। मलदेव वॉज ए पावरफुल किंग during his period. Economy of the region became strong. His period is called as golden period of Jammu. So golden period किसके टाइम को कहा जाता है, मलदेव के टाइम को। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। He built मल मंडी known as प्राणी मंडी नाउ। इसने मंडी बनाई थी, उसका नाम मल मंडी था, अभी उसे प्राणी मंडी कहा जाता है। देन ध्रुवदेव गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर फ्रॉम मुगल्स। मुगल से बचा के बंदा बहादुर को रखा था। ही बिल्ट मुबारक मंडी कम्प्लेक्स एंड शिफ्टेड फ्रॉम मलदेव मंडी टू मुबारक मंडी। हिज किंगडम वॉज वेरी पावरफुल। ध्रुवदेव का भी किंगडम बहुत पावरफुल था और उन्होंने ये शिफ्ट किया अपने कम्प्लेक्स को। ओके, महाराजा रंजीत देव वॉज मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ जम्मू बिफोर गुलाब सिंह। ही कंकर्ड ऑल द 22 हिल स्टेट्स। Prosperity and equality were maintained during his period, and his period is called as Dar-ul-Aman, that means abode of peace. इसके पीरियड को कहा जाता है खुशहाली का दरबार या खुशहाली का घर। खुशहाली का पीरियड था वो। किसका पीरियड? महाराजा रंजीत सिंह का। ही इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। ये दोनों चीज़ों पर इन्होंने बैन कर दिया। एंड इसके टाइम का एक पोइट था देवदत्त, उसने वर्ण प्रभा जो महाभारत का एक पार्ट है उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। ओके, द बैटल ऑफ जम्मू वाज फॉट बिटवीन सिख्स एंड हिंदू राजपूत्स इन 1808। द राजपूत्स वर डिफीटेड एंड हुकम सिंह चिम्मी कैप्चर्ड द जम्मू सिटी अलॉन्ग विद सिख जनरल हरि सिंह नलवा। जम्मू की बैटल जो है, जम्मू की लड़ाई जो है 1808 में लड़ी गई थी सिख और हिंदू और राजपूत जो थे उनके बीच में। इसमें जो राजपूत थे वो हारे गए थे। महाराज गुलाब सिंह के बाप जो थे वो मियाँ किशोर थे। गुलाब सिंह ने रंजीत की आर्मी को ज्वाइन किया था 1809 में एंड ही वॉज सफिशेंटली सक्सेसफुल टू बी ग्रांटेड ए जागीर वर्थ 12,000 रुपीज़ एंड 90 हॉर्सेस। ओके, in 1821 गुलाब सिंह कैप्चर्ड रजौरी फ्रॉम आगर खान एंड किश्तवाड़ फ्रॉम राजा तेग मोहम्मद, जिसे सैफुल्ला खान भी कहा जाता था। ही आल्सो कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड हिज ओन क्लान्समैन मियाँ डिड्डो जमवाल हु हैड बीन लीडिंग ए रिबेलियन अगेंस्ट सिख। In 1822 गुलाब सिंह was confirmed as Raja of Jammu by his suzerain. Okay,
who Ranjit Singh. As a Raja of Jammu, he was one of the most powerful chief of the Sikh Empire. He was entitled to keep personal army of 3 infantry regiment, 15 light infantry guns and 40 garrison guns. ये है राजा गुलाब सिंह की शुरुआत के टाइम की बात, जब वो सिख आर्मी में काम करते थे. इन 1824 गुलाब सिंह कैप्चर्ड फोर्ट ऑफ समर्था मानसर लेक के आसपास कहीं था. 1827 में ही अकम्पेन्ड द सिख कमांडर इन चीफ हरि सिंह नलवा टू डिफीट a horde of Afghan rebels at the Battle of Shaidu. Between 1831 to 39, Ranjit Singh bestowed on Gulab Singh and the Jagira Punjab. तो पंजाब की जागीर भी 1831 से 39 के बीच उन्होंने सौंप दी थी रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को. गुलाब सिंह उनके बहुत फेथफुल और ब्रेव कमांडर माने जाते थे. Ranjit Singh died in 1839. After his death, Sikhs became weak. They had some internal disputes as well as British were also attacking the Sikhs. Hence, there was first Anglo-Sikh War. तो रंजीत के डेथ के बाद सिख लोगों की इंटरनल डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश लोगों ने उन पर वार शुरू कर दिया, जिसको फर्स्ट एंग्लो सिख वार कहा जाता है. सिक्स वर डिफीटेड इन दिस वार. And because of that, a treaty of Lahore was signed on 9th March 1846, in which Sikhs were made to surrender Jalandhar Doab between Bias and Satluj River. और उस वक्त साथ में कहा गया था कि 15 मिलियन रुपीज़ नानकशाही रुपीज़, मतलब उस वक्त का 1.5 करोड़ रुपया पे करना था उन्होंने जलंधर के साथ. जलंधर भी देना है और 1.5 करोड़ भी देना है. पंजाब गवर्नमेंट की उस वक्त इतनी अच्छी हालत नहीं थी. एज लाहौर गवर्नमेंट वाज अनेबल टू पे द होल सम इमीडिएटली, ब्रिटिश सीडेड सम टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एज इक्विवेलेंट टू 7.5 लाख मिलियंस. एक्चुअली क्या हुआ था, 75 लाख उन्होंने दे दिए थे और बाकी के 75 लाख के बदले में उन्होंने जम्मू कश्मीर उन्हें सौंप दिया. उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमारी ही टेरिटरी है जिस पे गुलाब सिंह इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, तो वो भी ले लो. महाराजा गुलाब सिंह पेड द रिमेनिंग 75 लाख in the Treaty of Amritsar on 16th March 1846. Both the payments were done in नानकशाही करेंसी. तो अब क्या हुआ, इसने गुलाब सिंह ने देखा कि ये तो यार अच्छा मौका है, गुलाब सिंह के पास पैसा भी था. उन्होंने बाकी का जो 75 लाख था वो पे किया और जो ट्रीटी उस वक्त बनी उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर. 16 मार्च 1846 को ये साइन हुई और उसके बाद गुलाब सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर के ऑनर कम राजा बन गए. गुलाब सिंह एक्चुअली 17 अक्टूबर 1792 में पैदा हुए थे. 1809 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, सिख आर्मी, और उसके बाद 1822 में वो पहले राजा बने और 16 मार्च 1846 को महाराजा बने. और 1856 को उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्हें गद्दी से हटना पड़ा और उनके बेटे रणबीर सिंह को गद्दी पे बिठाया गया 20 फरवरी 1856 में. उस वक्त राजा गुलाब सिंह तबीयत ठीक ना होने के कारण गद्दी से तो हटे लेकिन उनको गवर्नर ऑफ कश्मीर अपॉइंट किया गया था. रणबीर सिंह अलाइड विद ब्रिटिश ड्यूरिंग स्पाई म्यूटनी. रणबीर सिंह ने ब्रिटिश का साथ दिया कब, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी उसमें साथ दिया था. दूसरी तरफ ही एनेक्स्ड गिलगिट हुंजा नागर. ही आल्सो एस्टेब्लिश मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम. सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर compiled into Rambir Penal Code. He was scholar of Sanskrit and Persian language and had translated many books. Okay, he was son of Gulab Singh but was adopted by his childless uncle Suchet Singh. He founded separate departments for foreign affairs, home affairs, civil affairs and army. He founded the silk factory and shawl industry. He rejected the proposal to appoint a British resident in Kashmir sent by Lord Northbrook, the then गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसे उन्होंने उस वक्त जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रूक, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में एक हमें भी ब्रिटिश रेजिडेंट चाहिए, तो इस बात को इन्होंने रिजेक्ट किया था. ओके, ही फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ ज़ैन उल अब्दीन and Avanti Varman by appointing pandits and Maulvis to translate religious books. ज़ैनुल अब्दीन और अवंती वर्मन जिनके बारे में हम कश्मीर हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उनके नक्शो कदम पे ये भी चले और बहुत पंडितों और मौलवी लोगों के द्वारा बहुत सारे रिलीजियस बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट करवाया. ही एस्टेब्लिश्ड ए संस्कृत पाठशाला
इन द कम्प्लेक्स ऑफ रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल में उन्होंने संस्कृत की पाठशाला शुरू की और उस वक्त इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपया डोनेट किया था। इन 1882 ही रिक्वेस्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नॉमिनेट हिज यंगर सन अमर सिंह एज सक्सेसर, बट उनकी डेथ के बाद 12 सितंबर 1885 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने प्रताप सिंह को इनका सक्सेसर बना दिया। एक्चुअली ये अमर सिंह को इसलिए चाहते थे कि उन्हें लगता था अमर सिंह सब बच्चों में से इंटेलिजेंट और ब्रेव है, इस वजह से वो ऐसा चाहते थे। और दूसरी तरफ ये जो लॉर्ड रिपन है ये चाहते थे कि कश्मीर में इनका रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंट मिले, तो इसलिए उन्होंने प्रताप को रख लिया। महाराजा प्रताप सिंह बिल्ट झेलम वैली कार्ट रोड, बहुत मशहूर रोड है, 1889 में। ओके, द मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड। देन बीसी रोड, जिसे बनिहाल कार्ट रोड कहा जाता है, इन 1822, प्लीज़ ये 1822 है। देन 1887 में बेगार को उन्होंने ख़त्म करवा दिया और 1898 में प्रताप सिंह म्यूज़ियम बनाया श्रीनगर में। 1911 में रणभीर सिंह कनाल जो है उसको कंप्लीट किया गया, किस कॉस्ट पे? 35.67 लाख। ही एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1891 एंड प्रिंस वेल कॉलेज, जिसे GGM साइंस कॉलेज भी कहा जाता है, 1907 में। श्री प्रताप कॉलेज 1905 में, श्री अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1914 में और श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल 1924 में। ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ें जम्मू में हैं इस वक्त और कुछ चीज़ें श्रीनगर में हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो श्रीनगर में हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल्स को बनाने में भी इनका ही हाथ रहा। ही एनकरेज्ड एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। A silk industry set up at Srinagar attained the distinction of being the largest of its kind in the world. ऐसी उन्होंने ये इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री शुरू की थी। In 1894 वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। इसने ही स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट 1894 में वैक्सीनेशन शुरू की थी। हैं, स्मॉल पॉक्स ये बहुत गंदी बीमारी थी, जानते होंगे आप, छोटे छोटे दाने निकलते थे बॉडी पे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है अभी। इन 1919 द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडरटुक टू सप्लाई फायरवुड टू द सिटी पीपल एट फिक्स्ड रेट। लकड़ी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, खाना बनाने के लिए लकड़ी कम मिलती थी, तो स्टेट फॉरेस्ट ने उसको फ्री में या एक छोटे मोटे रेट पे देना शुरू कर दिया। बहुत सारे टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया, खास करके उसमें मुस्लिम मैरिज टैक्स है। और प्रताप सिंह वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू हरि सिंह। हैं, हरि सिंह ने इनको सक्सीड किया था, जो राजा अमर सिंह के बेटे थे, क्योंकि इनकी खुद की अपनी कोई औलाद नहीं थी। हरि सिंह द लास्ट डोगरा रूलर वाज असेंडेड टू थ्रोन ऑन 23 सितंबर 1925 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज अंकल महाराजा प्रताप सिंह। उससे पहले ही वाज अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेज इन 1915। हरि सिंह पहले प्रताप सिंह की आर्मी के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। इन 1931 the movement against Maharaja Hari Singh began. It was suppressed by the state forces. The Galancy Commission appointed by Hari Singh published a report in April 1932 confirming the existence of grievance of state subjects. Maharaja accepted these recommendations but delayed the implementation, lead to another agitation in 1934. 1931 में एक इनके अगेंस्ट एगिटेशन हुई, उसको इन्होंने लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन थोड़े डिले होने के कारण दूसरी इनको 1934 में दोबारा एगिटेशन देखनी पड़ी। जून 1932 में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी शेख अब्दुल्ला ने, साथ दिया था उनका चौधरी गुलाम अब्बास ने। किस लिए? मुस्लिम्स के जो राइट्स है उनको पाने के लिए, ठीक, लड़ने के लिए। सितंबर 1934 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 14 सीट्स जीती 21 में से। ठीक है, जो 21 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम के लिए, उनमें से 14 सीट्स उन्होंने जीत ली। मई 1937 में शेख अब्दुल्ला इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने शेख अब्दुल्ला। ही डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इन 1938 हिंदू प्रोग्रेसिव पार्टी लॉन्च्ड प्लेजिंग सपोर्ट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। On June 10-11, under Sheikh Abdullah leadership, Muslim Conference changed to National Conference and made it open for all religions. ओके, सभी रिलीजन के लिए खुली बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज हुआ नाम, पहले जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम था। 1941 में चौधरी गुलाम अब्बास ब्रोक ऑफ फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले और इन्होंने पहले वाली जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसको ही अपनाया। और
एक्चुअली यहाँ से जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुस्लिम लीग बना वो उसका जन्म यहीं से हुआ है। इन 1944 शेख अब्दुल्ला प्रपोज्ड नया कश्मीर प्रोग्राम टू महाराजा कॉलिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। उन्होंने कहा नया कश्मीर बनाना चाहते थे। इन्हीं दिनों मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर में आए थे और उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया एज़ कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही नाम हो। मई 1946 में शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट हरि सिंह, और इस मामले में ये अरेस्ट हुए। नेहरू ने इनको छुड़ाने की कोशिश की, वो मतलब आए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, बट नेहरू को भी कुछ दिनों के लिए अरेस्ट भी किया गया और बाद में उन्हें यहाँ से फोर्सली स्टेट से मतलब जम्मू कश्मीर से भाग जाने के लिए दैट इज़ ही वाज फोर्स्ड टू लीव स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ताकि वो जम्मू कश्मीर से निकल जाए। ओके, महाराजा हरि सिंह was everybody's king and he eradicated untouchability, opened doors of the temples to Dalits. He introduced Agriculture Leave Regulation Act in 1926 July, Compulsory Primary Education Act in 1930, and put to immediate effect modern education and exposure made by Hari Singh committed to the cause of social equality which include women। तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। हाँ, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए एक एक्ट लाया 1930 में। वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन मिले, वुमेन को बाकी सेफ्टीज़ मिले, उनकी अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए काम किए इन्होंने। हरि सिंह आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द एक्ट ऑफ हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट इन 1927। जो स्टेट सब्जेक्ट का दौर था 1927 में इन्होंने शुरू किया था, किस लिए कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे ना बसें। ही इंट्रोड्यूस प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट इन 1932। द स्लोगन आई एम इंडियन फर्स्ट एंड देन ए महाराजा है इनका स्लोगन था। ये देन में एन नहीं लिखा है, आई एम सॉरी। आई एम इंडियन फर्स्ट एंड देन ए महाराजा का जो स्लोगन है ये इन्होंने ही दिया था। कहाँ दिया था? ये दिया था एक ब्रिटिश क्राउन के अंडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ पे इन्होंने ये स्लोगन दिया था। ऑन 15 अगस्त 1947 everybody knows India gained its independence from United Kingdom. Pakistan was created as a new country. Maharaja Hari Singh tried to avoid declaring his state accession either of the two countries, so Jammu Kashmir remained princely state। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, दो देश बने, भारत और पाकिस्तान जब बने, तो जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री रही। जम्मू कश्मीर को कहा गया था कि आप दोनों में से जिस साइड भी जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन महाराजा हरि सिंह दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, तो वो रुके रहे। ओके, उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक क्या हुआ उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए प्लीज़। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।